पुनश्चेष्णो देवो सर्वदापदाभ्यां भूमि आलोकाम् अकल्पयति शान्ति शान्ति। बोलिए अली की, आशुतोष शर्मा जी की, इनके बाल गोपालों की, इनके गुरु गोविंद की, इनके माता पिता की। कहते हैं कि जब नेत्र नहीं होते हैं तो मन की आँखों से वो कार्य हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ जीवन ज्योति महाविद्यालय जो अंध विद्यालय है वहाँ हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ जो बच्चे अभी आप देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे गीत भी गुनगुना रहे थे और राम आएंगे का भजन भी सुना रहे थे। मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच इस समय विवेक मुनि जी हैं, इस विद्यालय के संस्थापक हैं। विवेक जी, बच्चों के बीच इस तरह का, आप तो इन दोनों लोगों को अभी बच्चे बोल भी रहे थे कि हमारी आंखें नहीं हैं लेकिन हमारे सर हमारे साथ मौजूद हैं तो वही हमारी आंखें हैं। प्रभु जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, आशुतोष शर्मा जी का और नीश सैनी जी का, वासुदेव सैनी जी का, जो आपके मन में इतना सुंदर भाव आया कि इन बच्चों को भंडारा प्रसादी भोजन कराया जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम बच्चों की सेवा करने के लिए। प्रभु जी, ये वास्तव में बड़ा ही पुनीत कार्य है और आपने इसमें सहभागिता ली और मैं जीवन ज्योति की तरफ से आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप आगे बढ़ें, आपका उज्जवल भविष्य हो और आपके परिवार में कीर्ति बढ़े, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें, मंगल में रहें। अब जीवन ज्योति अंध विद्यालय वृंदावन में स्थित है, गुरुकुल रोड पर। ये विद्यालय नेत्रहीन बच्चों को, अपंगता तो है ही, मानेंगे हम, डिसेबिलिटी है क्योंकि नेत्र ना होना एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु हमारा उद्देश्य जीवन ज्योति का यही है कि इनकी अपंगता इनके लिए अभिशाप ना बने। तो इसलिए जीवन ज्योति इनके जीवन में एक ज्योति जलाने का कार्य कर रही है और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। ऊपर बच्चों के लिए हॉल बना रहे हैं ईंटों से, जो जिसका सहयोग जैसे आ रहा है उसको लगा करके और बना रहे हैं ऊपर। और कन्याएं भी काफ़ी आना चाहती हैं तो उनके लिए भी विद्यालय व्यवस्था करेगा और बिहारी जी कृपा करेंगे। तो यही है। तो विवेक जी का जो स्वप्न है कि नेत्रहीन बच्चों की जो सेवा कर रहे हैं, हम इंडिया रिपब्लिक की टीम से हमने एक संकल्प भी लिया है कि हर माह अपनी टीम की तरफ से यहाँ पहुंचकर बच्चों का जो सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे हर महीने। हमारे साथ नरेंद्र जी भी है। नरेंद्र जी, बच्चों की सेवा करना और इस तरह के बच्चों की सेवा करने से बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर शरीर में कोई अंग नहीं होता है, उस अंग के बिना वो कार्य करने में असक्षम होते हैं और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आँखें हैं मनुष्य के शरीर में। जब वो ही नहीं हो तो कितना कठिन होता है जीवन। आशुतोष जी, पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जीवन ज्योति अंध विद्यालय में और उनके संस्थापक स्वामी विवेक मुनि जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो बिल्कुल आश्रित बच्चे हैं, निराश्रित, बिल्कुल उनका कोई नहीं है, उनकी ये लैट्रिन तक साफ़ कर दें। मैं दिल्ली से हूँ और मैं प्रेस में था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में स्टोर इंचार्ज था। मैं रिटायरमेंट होने के बाद में मैं यहाँ परिक्रमा करने आता हूँ एकादशी की। 58वीं मेरी एकादशी है लगातार। एक बार मैं अटल्ला चुंगी पे भीड़ में फंस गया था तो मुझे अटैक पड़ गया, तो महाराज जी ने मेरी मदद की, तब से मैं इनसे जुड़ गया। यहाँ आके मैंने देखा कि बच्चों की एक दिन रात कितनी सेवा करते हैं और बच्चों को घर की तरह रखते हैं। हाथ से खाना बनाना, उनकी लैट्रिन साफ़ करना, उनकी देखभाल करना, दवाई डालना बहुत बड़ी बात है। मैं सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे विद्यालय और ऐसे लोगों को साथ दें, उनकी मदद करें और उनको बढ़ाएं। और विवेक मुनि जी से कहूँगा कि वे दिन रात दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और इसी तरह निराश्रितों की सेवा करते रहें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और इस तरह आप इन बच्चों का प्रचार कर रहे हो, इनकी मदद कर रहे हो, इनकी सेवा कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। कहते हैं सेवा परमो धर्म। सेवा करने से मनुष्य को जो प्राप्त होता है वो कहीं कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवा का भाव सही हो
तो आप खुद उस ओर खींचे चले जाते हैं। वासुदेव जी भी हमारे साथ हैं। वासुदेव जी का परिचय है कि आईओपी का एक अंग भी हैं वासुदेव हैं। वासुदेव जी, आज आपके अंदर कैसे भाव आया कि बच्चों की सेवा करनी है? सर, पहले तो आपका मैं आभारी हूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने, देखता हूँ कि अन्य विद्यालय में आता जाता भी हूँ, कभी आमने सामने से आता जाता रहता हूँ, तो आप लोगों ने कुछ जगाया तो फिर उससे जगना पड़ा, तो मैं यहाँ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसी तरीके से और भी सेवा करते रहें। ये नेत्रहीन बच्चे हैं, इनकी सेवा करना तो बहुत सौभाग्य मानिए कि आपको जो है कि मिल रहा है। हर दुनिया नेत्रहीन को तो सब कुछ करते हैं बन के, इनको ये दे दो, कि इनको वो दे दो, इनको वो दे दो, मगर इनका तो सहारा बनना हमारा तुम्हारा आपका धर्म है, तो उसको कर रहे हैं। हम तो इतना ही जानते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आपने जगाया, हम जग गए। जी बिल्कुल, बेसहारा की मदद करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ऐसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, गौशाला बिंदान में बहुत सारी हैं, लेकिन गायों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ना जाने कितने मुहिम चलाए जा रहे हैं, आप पर ही आश्रित हैं, क्योंकि आप ही उनका सहारा हो। तो वैसे ही उन सहारा बनिए उन लोगों का जो आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से अपील भी करेंगे कि आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं और ऐसी संस्थाओं में जहां आपकी ज़रूरत है बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से उन लोगों का जीवन सुधर सकता है, क्योंकि वो बेसहारा हैं, बिना माँ बाप के हैं। और हम उनका एक एक क्षण भी अगर अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं अपने पल में, तो हमें वो खुशी मिलेगी जो हम नहीं दे सकते। आज जो यहाँ प्रकल्प चल रहा था, वहाँ उपमेयर जो है मुकेश सारस्वत भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा विलम्ब से आए हैं, लेकिन बच्चों की मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नेत्रहीन बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं, उनको कोई ना कोई जागरूक, जिस तरह बच्चे को, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, वैसे ही मुकेश जी भी उन बच्चों के बीच पहुंचकर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। मुकेश जी, ये जो नेत्रहीन बच्चे हैं, ये वैसे बच्चे हैं जो एक सहारा उनको चाहिए होता है, क्योंकि बगैर नेत्र के पूरा जिंदगी ही अंधकार में है। देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये जीवन ज्योति विद्यालय, जिसके संस्थापक अध्यक्ष आचार्य प्रमोद वशिष्ठ जी हैं और उसके जो सचिव हैं वो विवेक मुनि शास्त्री जी हैं, जो ऐसे, अभी मैं पूछ रहा था कितने बच्चे यहाँ पर हैं, ऐसे 24 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी, कंप्यूटर युग, तो उसको अभी मैंने देखा, पूछा है, बता रहे थे मुझे कि जो नेत्रहीन अध्यापक हैं वो उन नेत्रहीन बच्चों को टेक्नोलॉजी, नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से उनका संपर्क करा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। कंप्यूटर चलाना अंध विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस नई टेक्नोलॉजी से हमारा भारत देश, हम देख रहे हैं कहाँ तक पहुँचेगा। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो बांके बिहारी ठाकुर बांके बिहारी से यही प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में विनती करता हूँ कि हे ईश्वर, इनको इतना संबल और शक्ति प्रदान करे कि ये इस संस्था को और आगे अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें और इस देश के और भारत के भविष्य निर्माण में ऐसे ही दीन दुखियों की सेवा करते रहें। मेरा नाम शिवा है। शिवा, आप जीवन ज्योति अंध विद्यालय में पढ़ते हैं, रहते हैं, कैसा लगता है यहाँ? जी, सबसे पहले तो बता दूं मैं कि यहाँ पे जो जीवन ज्योति अंध विद्यालय है ये, तो इस विद्यालय में मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ। इन बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर सिखाता हूँ और ये यहाँ पे लगभग 6 से 7 बैच हो चुके हैं। अभी एक करंट में बैच चल भी रहा है 6 महीने का। 2 नेत्र नहीं है? जी बिल्कुल। तो 2 नेत्र नहीं होने के बावजूद कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? ये सारा कुछ जो होता है हम लोग टच करके बच्चों को सिखाते हैं। हम पूरा ओरिएंटेशन कराते हैं, कीबोर्ड का ओरिएंटेशन कराते हैं। जिस हिसाब से हमारी रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। और इसमें जीवन ज्योति का बहुत बड़ा रोल है। मैं जीवन ज्योति को इसमें बहुत अच्छा बताऊंगा। ये एक नेक कार्य यहाँ हो रहा है, जो कि बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान जी, कितने दिनों से आप इस अंध विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं इस संस्था में, इस अंध विद्यालय में कम से कम मेरे को 2 से 3 महीने हो चुके हैं। कैसे, आंखें नहीं होने के बावजूद किस तरह से अध्ययन होता है? मैं
साक्षात आपके सामने प्रमाण है कि आंखें ना होने के बाद भी मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली रेडी होके खड़ा हूँ। तो शायद मेरी आंखें मेरे साथ खड़ी हैं। तो कभी कभी मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं इस संस्था में हूँ, इस विद्यालय में हूँ, इन सर की वजह से, जो कि हम आज बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं और जो कि कभी भी कहीं भी हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं। इसका श्रेय जाता है सर को। कौन से सर? विवेक सर को, जो कि काफ़ी समय से हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं और आज वो चीज़ें सफल होती हुई दिख रही हैं। और हमेशा से ही ये माना जाता है कि वीआईज को या जो देख नहीं सकते उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट की ज़रूरत सबको ही होती है, हर किसी के माँ बाप बच्चे से लेकर सपोर्ट करते हैं। और जितने भी देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग अस, हम सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है और यूं ही इस विद्यालय को आगे बनाते रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक। मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।